नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल है उसमें क्या क्या होगा, साथ में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं आपको फिजिकल के दौरान। इसके अलावा और भी चीजें यहां पर मैं डिस्कस करूंगा। हाइट कितनी होगी आपकी, सीना कितना होना चाहिए। तो ये पूरा वीडियो आपके लिए, क्योंकि काफी बच्चों का रिटर्न हो चुका है, अब वो फिजिकल की तैयारी में जुड़ चुके हैं। तो उसके पहले आप ये वीडियो देख लें ताकि आपको और आसानी रहे। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है अभी, उसकी व्यवस्था भी जल्दी कर लें। बात करेंगे दोस्तों फिजिकल की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर जो फिजिकल में होना है। पहला आप देख रहे हैं गोला फेक होगा। जी हाँ, गोला फेक होगा आपका। इसका डिटेल में आपको बताऊंगा। इसके अलावा आप देखिए रनिंग होगी, है ना, 800 मीटर की। इसके बाद आपका देखिए क्या होगा, लॉन्ग जंप भी होगी यहां पर, है ना, लंबी कूद भी होगी यहां पर। तो कुल मिला के फिजिकल में 3 एक्टिविटी यहां पर होनी है। पहली हो गई आपकी गोला फेंक होगी, दौड़ होगी, और आपका क्या होगा, और आपका लंबी कूद होगी। अब डिटेल में बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे पहले जो आपका नोटिफिकेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग की बात करूंगा मैं, कि जो द्वितीय चरण है इसमें प्रमाण पत्रों का जांच होगी। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच की जाएगी, है ना। तो डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं है अवेलेबल, तो आप उसको जल्दी से जल्दी कोशिश करें कि अवेलेबल करवाएं। फिर होगा शारीरिक गुणवत्ता टेस्ट, ठीक है, फिजिकल जिसको हम कहते हैं। बात करते हैं इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए जन्म तिथि के प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, या आपकी हाई स्कूल यानी 10th की मार्कशीट हो या 12th की मार्कशीट हो जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, वो होना चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, मतलब आपका 10वीं का, 12वीं का, 8वीं का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ओरिजिनल, है ना, क्योंकि वहां फोटोकॉपी नहीं चलेगा, ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आप जैसे अनुसूचित जाति से, जनजाति से, पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपका वो जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, ठीक है। इसके बाद फिर अगर आप स्वयं सेवी नगर सैनिक के होमगार्ड हैं, नगर सेना के नॉन कमिश्नर अधिकारी से आपका वो मिलेगा आयु सीमा के छूट के लिए प्रमाण पत्र, वो जरूरी है ना। इसके अलावा आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपका एक सर्टिफिकेट होगा, वो आपका होना चाहिए अगर भूतपूर्व सैनिक है। इसके अलावा पूर्व से नियोजित उम्मीदवारों को नियोक्ता के द्वारा की गई जानकारी में जो भी प्रमाण पत्र हैं, जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो उससे एनओसी जो होती है वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा महिलाएं अगर, तो जो उच्चतम आयु की छूट है उसके लिए भी आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि तहसीलदार द्वारा बनाया होना चाहिए, जिसमें कई महिलाएं हैं जो तलाकशुदा है ना, उनका प्रमाण पत्र होगा, उनको जो छूट है आयु में, है ना। इसके अलावा आप अगर क्या है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग में अंतर जातीय विवाह आपने किया है ना, तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए उसके लिए। इसके अलावा आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित है तो उसका आपका प्रमाण पत्र होगा, तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आपके बच्चे हो गए, शादी हो गई है, तो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, जिन जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए खासकर, है ना, खासकर महिलाएं जिनके बच्चे भी हो चुके हैं, है ना, तो वो बच्चों का भी जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इसके अलावा आपका नियोजित उम्मीदवार जो है उससे रिलेटेड हो, या फिर उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो मूल निवासी प्रमाण पत्र आपका होना जरूरी है। इसके बाद जो भी रहेगा वो होना जरूरी है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। तो इतने सारे सर्टिफिकेट पहले आपके चेक होंगे, ये चेक हो जाएंगे। उसके बाद पूरा दस्तावेज आपका क्या होगा, चेक हो जाएगा। जो भी दस्तावेज कम रहेगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है, असफल हो जाएगा वो, इसलिए पहले से अपने सर्टिफिकेट्स की व्यवस्था कर लीजिए आप लोग। फिर बात करते हैं न्यूनतम शारीरिक अहर्ता की। शारीरिक अहर्ता में अगर बात करें जीडी की, है ना, आपकी अनरक्षित हो गई, अनुसूचित हो गई, और पिछड़ा वर्ग की बात करें, है ना, एसटी की नहीं, ठीक है। जर्नल, ओबीसी और एससी की बात करें तो पुरुष की जो हाइट दे रखी है 168 सेंटीमीटर दे रखी है, महिला की 155 दे रखी है, सीना 81, 5 फुलाकर 85, ठीक है, महिलाओं का सीना प्रावधान नहीं है। एसटी की बात करूं मैं, पुरुषों में 160 हाइट होनी चाहिए, एसटी में 160 हाइट होनी चाहिए, महिलाओं की वही 155 फिक्स है। सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट है, 76 से 81 दे रखा है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये आपका अगर है तभी आप फिजिकल देने जाएं, वरना आप जाएंगे फिर निकाल दिए जाएंगे। तो अगर आपकी हाइट नहीं है 168 से ज्यादा कम, ठीक है, या 155 से कम है,
या 160 से कम है या 155 से कम है, तो पहले देख लीजिए, घर पे अच्छे से माप लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसमें, अगर आप कुछ विशेष विशेष जाति से संबंधित हैं, जैसे आप गोरखा हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊं हैं, तो आपकी हाइट जो है 5 फीट 2 इंच के आसपास कर दी गई है। मराठे हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार है तो 5-5 चलेगी, है ना। जर्नल के हैं तो भैया जर्नल की हाइट आपकी है 5 फीट 6 इंच, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद उम्मीदवारों में शारीरिक किसी प्रकार की विकृत नहीं होना चाहिए, कोई वैसी बीमारी या कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वो हो। इसके अलावा आपका नॉक नी, है ना, अथवा फ्लैट फुट हो गया, आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह बायनुकुलर दृष्टि का अवश्य होना चाहिए, आंखों के आईलिड जो हो, है ना, बीमारी से ग्रस्त ना हो, आंखों की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, 6/9 से कम नहीं होनी चाहिए। दूसरी आंख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपका रंगों का कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, है ना, रंगों का मतभेद आपको दिखना चाहिए, कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए, और चिकित्सा दृष्टि की पूर्ण से क्या होगा, मेडिकली फिट आपको होना चाहिए। अगर नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम है आंखों में कुछ ज्यादा ही, इससे ज्यादा मतलब 6/9 से और 6/12 से, तो आपको बाहर कर दिया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा सीने की माप हो जाएगी, है ना, तो वो आप पहले भी कर लें घर पे ताकि आपको आइडिया रहे। अभी नहीं हो रहा उतना सीना तो थोड़ा डाइट वाइट बढ़ाएं, है ना, चेस्ट के लिए, ठीक है। हाइट के लिए तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चेस्ट के लिए आप कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही चयन होगा तो आपका क्या होगा, जो जिला मेडिकल बोर्ड होता है, जिला मेडिकल बोर्ड होगा, उसके द्वारा आपका क्या किया जाएगा, पूरा चेकअप किया जाएगा। उसके बाद फिर आपको फिजिकली फिट दिया जाएगा। इसके बाद न्यूनतम शारीरिक अक्षमता में छूट कोई भी नहीं दी गई है भैया, ऐसा नहीं कि कुछ बीमारी है या कुछ वो है, आंखों में वो है तो छूट मिल जाएगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहां पर जो आपका फिजिकल होना है, तो सबसे पहला जो है 800 मीटर की दौड़ है। जी हाँ, 800 मीटर की दौड़ है ना, जो जीडी का पद है, जीडी की पद की बात हो रही है यहां पर। जीडी के पद में जो जर्नल के लिए पुरुषों के लिए वह है 2 मिनट 45 सेकंड। कितना है, 2 मिनट 45 सेकंड। इसके बाद महिलाओं के लिए यही 4 मिनट का समय है। आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो 3 मिनट 15 सेकंड है, होमगार्ड हैं तो आपका 3 मिनट 15 सेकंड है। तो जो भैया अगर आप नॉर्मल जर्नल हैं, जर्नल मींस आपका ओपन कैटेगरी से हैं, पुरुष हैं, है ना, कोई भी कैटेगरी के, तो उसके लिए 2 मिनट 45 सेकंड है। महिला है तो 4 मिनट है, भूतपूर्व सैनिक और आपका होमगार्ड कितना, 3 मिनट 15 सेकंड। फिर आता है गोला फेंक। गोला फेंक में 19 फीट गोला फेंकना है। गोले का वजन है 7 किलो 260 ग्राम, 7 किलो 260 ग्राम का वजन है। 19 फीट आपको फेंकना है। महिला है तो 15 फीट फेंकना है। गोला रहेगा 4 किलो का। गोला कितने का रहेगा, 4 किलो का रहेगा। ऐसे ही 15 फीट फेंकना है भूतपूर्व सैनिक को 7 किलो 260 ग्राम का, और 17 फीट फेंकना है आपका होमगार्ड को। इसके अलावा तीसरा जो आएगा फिजिकल वो आएगा लंबी कूद। लंबी कूद 13 फीट की है, महिलाओं के लिए 10 फीट है, भूतपूर्व सैनिक 10 फीट है, होमगार्ड के लिए 12 फीट की होगी। बात करते हैं रेडियो के पद के लिए, तो रेडियो में आप देखिए दौड़ में उतना ही समय दिया गया है, 2 मिनट 45 सेकंड, महिलाओं का वही 4 मिनट है, भूतपूर्व सैनिक और आपका होमगार्ड का 3 मिनट 15 सेकंड ही है। गोला फेंक यहां पर वही है, 19 फीट फेंकना है, 7 किलो 260 ग्राम का है, 15 फीट फेंकना है 4 किलोग्राम का। ये कम कर दिया गया, देखिए 15 फीट फेंकना है, यहाँ भी 15 फीट फेंकना है, जबकि यहाँ पर होमगार्ड को कितना फेंकना था, 17 फीट फेंकना था। रेडियो में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 15 फीट फेंकना होगा। इसके अलावा रेडियो में लॉन्ग जंप आपकी क्या कर दी गई, 1 फीट कम कर दी गई है, लंबी कूद 12 फीट हो गई है। बाकी आप देखिए सबकी 10-10 फीट यहाँ पर दे रखी है। देखिए यहाँ पर होमगार्ड की 12 फीट थी, इसकी 2 कम कर दी गई। तो रेडियो में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहेगा, किसमें, गोला फेंक में होमगार्ड को, और लंबी कूद में। साथ में लंबी कूद में आपका 1 फीट वैसे भी कम हो जाएगा, किसमें, आपका रेडियो में, ठीक है। इसके बाद आपको बता दूं जो दौड़ रहेगी 800 मीटर की, है ना, उसके लिए एक ही चांस मिलेगा भैया। एक चांस में क्वालिफाई कर लिया 800 मीटर तो फिर आगे के राउंड होंगे, जैसे आपका क्या होगा, लंबी कूद होगा, गोला फेंक होगा, और इनके लिए 3 राउंड मिलेंगे आपको। गोला फेंक और लंबी कूद के लिए कितने चांस मिलेंगे,
3 चांस मिलेंगे, लेकिन पहले आपको दौड़ निकालनी है, उसके बाद फिर गोला फेंक और ये होगा, उसके लिए 3 चांस है, लेकिन दौड़ के लिए कितने चांस है? 1 चांस है। ठीक है, इसके बाद आपने देख ही लिया कि इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये तीनों ही क्वालिफाइंग है, तीनों ही क्वालिफाइंग है। मेडिकल फिट होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र लिखा गया है कि किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं होगा। अगर आप क्या होते हैं कि भैया मेरा कुछ हो गया है सर, मेरा फिजिकल पोस्टपोन हो जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये चीज का ध्यान रख के चलिएगा, जिस डेट पे आपका फिजिकल है उसी डेट पे आपको पहुंचना होगा। ये नहीं कर सकते आप इसको आगे करवा सकते नहीं। ठीक है, तो आपको तीनों ही क्या करना है? क्वालिफाई करना है भैया, तीनों ही क्वालिफाई करना है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट होंगे आपके, डॉक्यूमेंट के बाद आपका क्या होगा? हाइट और सीना होगा, सीने के बाद आपका फिजिकल होगा। तो ये तीनों पार्ट जब गुजरेंगे तब जाके आप क्या कहलाएंगे? क्वालिफाई कहलाएंगे। उसके बाद भी फिर आपकी क्या बनेगी? मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर फिर आपको क्या दिया जाएगा? आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि क्या क्या होना है। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कर देता हूं। फिजिकल में भैया आपका क्या क्या होना है? आपका होना है गोला फेंक, आपका होना है 800 मीटर की दौड़, आपका होना है लॉन्ग जंप। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए अभी से, और अभी से इसकी तैयारी शुरू कर दें। जो बच्चे अभी तक नहीं कर रहे हैं, सोच रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद करेंगे, तो बिल्कुल गलत कर रहे हो। क्योंकि रिजल्ट के आपको बता दूं, 1 मंथ के बाद, रिजल्ट के 1 मंथ या 1.5 मंथ के बाद आपका क्या होता है? फिजिकल स्टार्ट हो जाता है, और ज्यादा समय आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। तो ये मत सोचिएगा कि रिजल्ट आएगा तब हम क्या करेंगे? फिजिकल स्टार्ट करेंगे। अभी से आप फिजिकल स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो में बस इतना ही। होपफुली ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और नए चैनल पे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि भैया बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और काफी चीजें आप यहाँ से सीख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एमपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज और पैड कोर्स चल रहे हैं, वो आप नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहां से परचेस कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगा रिटर्न की पूरी बढ़िया वाली वेब टेस्ट सीरीज। इसके साथ में आपको मिलेंगे वहां पर वीडियो लेक्चर कोर्स। तो जाइए और जल्दी से ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही।